फर्स्ट टाइम नहीं लर्न करो, ऑलरेडी हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपको रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ। जेडीके के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है जावा सोर्स। जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या होता है? बोलो फास्ट, अदरवाइज मैं रैंडमली पूछूंगा तो टाइम वेस्ट होगा इसके लिए। जिसको भी आता है, ओके। जावा, जावा कंपाइलर का एक्सटेंशन क्या है? .c। क्या आएगा? सबसे फास्ट आंसर दे रहा है अभी हेमांशी, अनिकेत, तीर्थ, ये सब करण, .c। ओके। और कंपाइलर का काम क्या होता है? सिंटेक्स एरर फाइंड आउट करना। आपके जावा के अंदर जो भी एरर है, सिंटेक्स एरर, उसका फाइंड आउट करने का काम किसका है? कंपाइलर का। और एक बार इसमें से सक्सेस, तो इसके दो इंडिकेटर है, एग्जिट कोड 0 एंड 1। एग्जिट कोड 0 होने के बाद ही, ओके, वो किस में कन्वर्ट होता है? जावा बाइट कोड के अंदर। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी गुड, डॉट क्लास। तो आप देख रहे हो ऑप्शन के बिना फास्ट फॉलो में आप जाओगे। और इसका वेटेज, जब हमारा 30% सिलेबस कट हुआ है, अभी तक इसका वेटेज चैप्टर का था 10। और अभी हो सकते हैं साइंस एंड कॉमर्स में मिनिमम 17 या 18 मार्क्स का ये चैप्टर बनेगा। 17 या 18, मैं 1 प्लस करके आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस कट हुआ है। तो 3 या 4 चैप्टर जो रिमूव हुआ है, तो उसकी जगह पे ये चैप्टर का वेटेज इतना तो प्लस होगा ही होगा। तो मिस साइंस वाले के लिए ये 4%, उसके बनेगा, कॉमर्स के लिए 3% बना। तो इसका इतना चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। एक बार जावा बाइट कोड बन जाता है, मीन्स मशीन कोड बन जाता है, वो किसके अंदर चलता है? लिनक्स में चला सकते हो, विंडोज में बना सकते हो, और मैक ओएस में, सब में सपोर्ट करता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है बाइट कोड का? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बाइट कोड? बोलिए। स्लो। इसमें वो है स्लो है, वाइट राइट है, ये सब ओके। ये सब स्लो था, तो ये स्लो को फास्टर बनाने के लिए हमने किस में कन्वर्ट किया है उसको? नेटिव कोड में। कौन सा? नो, नेटिव कोड। बट नेटिव कोड के अंदर एक आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो बाइट कोड है ना, देखो मशीन लैंग्वेज बोलो, बाइट कोड बोलो, वर्चुअल बोलो, तो वो सब का मीनिंग होता है जावा वर्चुअल मशीन, JVM। इसका मीनिंग क्या मैं आपको समझा दूं। जावा का प्रोग्राम कितनी बार टाइप करना है? 1 टाइम। और यूज कितने सारे लैंग्वेज में? आपके पास ओएस के अंदर उबंटू हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ओके, मैक ओएस हो, प्रोग्राम तो एक ही चलता है। पर ये बाइट कोड का बेनिफिट है, वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसका एक ही डिसएडवांटेज था, वो स्लो था। इसके लिए हमको नेटिव कोड में कन्वर्ट करना पड़ा। और नेटिव कोड में कन्वर्ट होने के लिए वो फास्टर होने लगा। बट उसका डिसएडवांटेज क्या था? मशीन इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था, किसका एग्जांपल दिया था? MI का मोबाइल का रिमोट और आपके AC का रिमोट, राइट? वो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। हमने जावा का एक सिंपल प्रोग्राम टाइप किया था। अभी तक मैंने आपको Gedit से कभी प्रोग्राम नहीं टाइप किया, इसके लिए मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। ये प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये नोट डाउन करने के लिए दिया था, सबने नोट डाउन किया था यस। जावा का? ये सब जावा यस। की कमेंट है। जावा की कितनी कमेंट है? जावा में कमेंट की कैटेगरी कितनी है? राइट है मैं 3, राइट? कौन सी? फर्स्ट रिलेटेड भी टाइप कर सकते हो। 3 के अंदर कौन सी है? सिंगल, राइट? इसके बाद मल्टीपल, एंड थर्ड वन डॉक्यूमेंट लेवल की, राइट है तरंग? राइट है। तरंग को मुझको ज्यादा, क्योंकि तरंग तो ये सब लेक्चर्स में एब्सेंट था, फिर भी ट्राई दे रहा है। पब्लिक क्लास कॉल कोस्ट, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म किया था क्लास का नेम और प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए? दोनों कंपलसरी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज के सेंसिटिव है। तो जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? क्या रहेगा? जावा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। साइंस वाले स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हो, कॉमर्स वाले फास्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट अब फ्री मत बैठना। और कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट। आज हम इसके अंदर नया कंसेप्ट लर्न करने वाले, स्कोप। स्कोप का मीनिंग होता है रेंज। ओके, कई वेरिएबल है, वो आप आउटसाइड डिक्लेयर करते हो। जावा के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल्स है? बोलिए। अभी यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट होगा। कितने टाइप के वेरिएबल है? 3। विच? राधे किसी को?
Local, Global, class and instance. class Class एंड and इंस्टेंस। instance. ओके, क्योंकि चैप्टर 8 में ये सब मुझको रिकॉल करना है, आपको एग्जाम के आंसर पूछा जाएगा निकेत, तो 3 राइट आंसर है अपन विच वो भी क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया डेटा टाइप्स। कितने टाइप के डेटा टाइप्स है जावा के अंदर? डेटा टाइप्स कितने हैं टोटल? राइट है अमन सी 8। ओके, उसको डेटा टाइप को क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला से, ये सब तो आपको क्लियर है। तो मुझको यहाँ पे एक ये क्लैरिफाई करो, सिस्टम प्रिंट और सिस्टम प्रिंट एलएन दोनों में क्या डिफरेंट है? एलन में न्यू लाइन, System print न्यू लाइन। एलएन same और एलएन line. में और LN में new एलएन line. लिखूंगा तो क्या होगा? New line. ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊंगा। मुझको यहाँ पे ये किसका ऑप्शन में है? स्लैश एन का ऑप्शन में। तो मुझको बैकवर्ड स्लैश एन यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट है। उसके बाद यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज किसके लिए होता है? एडिशन करने के लिए? No sir. नो, वो join कर इसके लिए दिया जाता है अल्फाबेट मींस स्ट्रिंग एज वेल एज डिजिट को कॉम्बाइन करने के लिए, मींस कॉम्बिनेशन कर सकते हो या मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एडिशन का यूज किया जाता है, राइट है। तो एडिशन के लॉट्स ऑफ यूज है, जिसे हम एडिशन के अंदर प्लस करने के लिए एज वेल एज सब्सट्रैक्शन के लिए। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने आर सॉफ्टवेयर के अंदर कंटिन्यूस लाइन के अंदर भी क्लैरिफाई किया। ये प्रोग्राम आपको क्लियर है, थियरी विद प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया था। नेक्स्ट, इसको जी एडिट में भी काम कर सकते हैं। अभी तक मैंने ये प्रैक्टिकल नहीं करवाया आपको, तो इसके लिए मेरे पास भी जेडीके होना चाहिए, ओके। और जीवीएम का मैं जेडीके इंस्टॉल करने के बाद टर्मिनल के अंदर ओरिजिनल उबुंटू होता है, अदरवाइज टर्मिनल या सीएमडी के अंदर भी हम प्रोग्राम का नाम लिख के वंस अपॉन टाइम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के लिए अभी आपके लिए काम का नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करूंगा अपन और लेटर ऑन, ओके। तो कंपाइल विद द एग्जीक्यूटिंग इन द जावा प्रोग्राम इन टर्मिनल। ये लिनक्स का टर्मिनल हमने कहाँ पे लर्न किया था? स्टैंडर्ड 11 के अंदर। अभी मैं YouTube के अंदर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो टर्मिनल के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसके भी 11 का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, थोड़ा सा जब भी फ्री हो, चैप्टर नंबर 6 के अंदर वीडियो मैंने अपलोड किया। कल का ही मैंने वीडियो अपलोड किया था परमिशन डिनाई करने का, ओके। अभी आज का भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो प्लीज आप जब भी फ्री हो तो थोड़ा सा ओवरव्यू करवा सकते हो, उसका यूज क्लैरिफाई करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अभी जाओ के ये थ्योरी नहीं, हमको यहाँ पे साइंटेक के अंदर क्या करना है? जावा का यूज। तो जावा के प्रोग्राम दोनों में टाइप कर सकते हो आप, टर्मिनल के अंदर एज वेल एज एक सॉफ्टवेयर कौन सा है, टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? साइंटेक। साइंटेक का फुल फॉर्म? सेंटेला टेक्स्ट एडिटर। हाँ अनिकेत, आप दूसरे अकाउंट में ज्वाइन हो सकते हो, डोंट वरी। आप रिक्वेस्ट मुझको भेजो, मैं आपको ज्वाइन करवा देता हूँ, ओके। ओनली फॉर वो मेरी लिंक है ना, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, डोंट वरी, ज्वाइन हो जाओ, ओके। सैंटेक जैसे एडिटर ओपन करते हो, इसमें फाइल सेव करने के टाइम जावा लगाना है और कंपाइल करना है। कंपाइल की शॉर्टकट की क्या है सैंटेक के अंदर? कंट्रोल प्लस याद है किसी F7। को? सैंटेक के अंदर कंपाइल की शॉर्टकट की? वेरी गुड हेमंत सी, कंट्रोल प्लस F7, ओके। राइट है कृति, दिवाली का अभी भी थोड़ा माइंड में है, ओके। टूल्स की शॉर्टकट की? ओनली फॉर F5 महक, ओनली फॉर F5 है, कंट्रोल प्लस F5 है। F5 तो रिफ्रेश की नहीं है? नो सर, ओनली F5। चेक करो तो देखो, मैं सैंटेक सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। कृति F5 बोल रही है, क्या आएगा? F5। तो यहाँ पे F5 शॉर्टकट की मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ब्राउजर के अंदर वेबसाइट को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 है, कंप्यूटर की ओएस को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 है, और सैंटेक के अंदर, क्योंकि कई टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पे HTML भी हम लर्न कर चुके हैं, तो कहीं MCQ ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स है इसके अंदर आपको क्लैरिफाई करना है, ओके। क्योंकि प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं।
ये प्रोग्राम भी हमने क्लैरिफाई किया था, राइट है। और हमारा मेन टारगेट क्या होता है यहाँ पे, एग्जीक्यूट जीरो। जीरो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द जीरो? No error. प्रोग्राम सक्सेसफुली, राइट है, नो एरर, उसका मीनिंग होता है नो एरर, मीन्स आपकी सिंटेक्स एरर नहीं है। और फाइनली आपका, तो हमारा जब भी प्रैक्टिकल होता है तो उसका मेन गोल होता है एग्जीक्यूट जीरो लाना, राइट है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं, 8। पर ये जो फर्स्ट 4 है ना, वो इंटीजर लेवल के हैं, राइट। उसकी साइज याद रखना, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। बट रिमेनिंग जो 2 है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है, रियल। जैसे इंटीजर बोलो, वॉल नंबर बोलो या कंप्लीट नंबर बोलो, ओके, वो सब सेम है। बट फ्लॉट का दूसरा नाम है रियल है, साइंटिफिक वैल्यू है, उसके अंदर एक्सपोनेंट यूज किया जाता है। इसके बाद कैरेक्टर की साइज है 2 बाइट। बोर्ड की एग्जाम में आपको एमसीक्यू में एक एमसीक्यू इसमें से 110% पूछा जाएगा, ओके। कैर के 2 बाइट्स, उसमें 16 बिट यूनिकोड, ओके। बुलियन का आंसर किसमें होता है, 1 बाइट। उसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स ही रहता है उसका, ओके। इसके बाद हमने वेरिएबल के बारे में क्लैरिफाई किया। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल मींस व्हाट? उसकी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, वेरिएबल कैन स्टोर द एनी काइंड ऑफ द वैल्यू। आपकी वैल्यू हो सकती है फ्लॉट में हो सकती है इंटीजर के अंदर हो सकता है आपका अल्फाबेट हो, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग में हो सकती है, ओके। ये सब कुछ वैल्यू स्टोर करने का काम इसका है, वेरिएबल का। बट उसके अंदर लीगली एक नेम्स है। वेरिएबल के नेम के अंदर कौन सा लीगल नेम है? तो अंडरस्कोर अलाउड है, अल्फाबेट अलाउड है एंड डॉलर साइन अलाउड है। टोटल ये 3 अलाउड है। बट इसमें फर्स्ट के अंदर ही इतना आना चाहिए, ओके। रिमेनिंग तो इसके अंदर ये याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में ये सब बन के आ सकते हैं, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। 1 मार्क्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, स्पेस अलाउड नहीं है, रिजर्व वर्ड अलाउड नहीं है। तो उसने एक मीनिंगफुल एक कैमल टाइप है, एक उसने एडवाइस दिया है, जब भी कोई वेरिएबल का नाम रखते हो तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैमल टाइप। जैसे बैलेंस अमाउंट है तो ए है ना, कैसे रखा है उसने, कैपिटल रखा है। तो ये प्रोफेशनल जब प्रोग्रामर बनते हो, इन फ्यूचर आप आईटी फील्ड के अंदर एंट्री लेते हो, तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देते हैं और आपको बोलेंगे छोटा सा जावा का प्रोग्राम ट्राई करो। जैसे आफ्टर 12 के बाद आपकी विषय मुझको स्टडी नहीं करना और आईटी फील्ड के अंदर ही जाना है, तो एटलीस्ट इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बर्थ डेट, तो इसमें देखो डी है, तो ये जो टाइप है ना उसको क्या बोला जाता है, कैमल केस, ओके, कैमल केस बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके अंदर भी सेम पॉइंट्स, अभी इतना ही पॉइंट क्लैरिफाई है। इसके बाद डायरेक्टली हम चले जाते हैं ऑपरेटर और ऑपरेंड केस। लिटरल्स, तो लिटरल्स कितने हैं, इसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं और लिटरल्स भी बोल सकते हैं। जो मेजर है नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यू। आगे क्या था, बुलियन डेटा टाइप्स था। ये क्या बोल रहे हैं हम, बुलियन वैल्यू है। चीज जैसे पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, राइट। न्यूमेरिक के अंदर सबसे पहले इंटीजर है, इंटीजर के भी अंदर 4 पार्ट्स है। सी लैंग्वेज में होता है बाइनरी, ओके। यहाँ पे बाइनरी की जगह पे क्या होता है, यूनिकोड। जैसे डेसिमल, बेस कितना होता है 10, 0 to 9। ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर बेस कितना है 8, 0 to 7। हेक्सा, बेस कितना होता है 16। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 to 9, A to F। और यूनिकोड, यूनिकोड के लिटर्स किससे स्टार्ट होता है, बैकवर्ड स्लैश यू के साथ। लास्ट टाइम ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें से एमसीक्यू बना के बोर्ड के अंदर पूछेगा, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है, लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग का सिंबल कैपिटल एंड स्मॉल आता है, वॉपर का दोनों में होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ऐड हो सकता है। सेम ऑक्टल है, ऑक्टल उसमें 3 डिजिट ही होता है, आपको फाइंड आउट करना हो तो, राइट है। उसमें 3 होता है, 0 to 7 के बीच में। हेक्सा के अंदर कैपिटल OX
एंड स्मॉल वेट्स में होता है। ये जो नंबर बोल रहा हूँ वो फाइनल नंबर बोल रहा हूँ। अभी इसके बाद हमारा रिवीजन डायरेक्टली बोर्ड की एग्जाम से पहले होगा। इसके बाद यूनिकोड है, तो इसमें देखो ये स्लैश है। यूनिकोड के बाद ये 4 डिजिट है ना, वो वापस हेक्साडेसिमल में आता है। तो ये सब कुछ नंबर सिस्टम जब आप प्रोफेसर ओके प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हो तब काम आता है, पर आपके लिए अभी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे को लास्ट टाइम एक बोर्ड की एग्जाम में पूछा था, जो हमारे सिलेबस में जावा 7 नाम के जो अभी वर्जन है वो बाइनरी को सपोर्ट करता है, और बाइनरी को इंडिकेट करता है स्मॉल ओ बी और कैपिटल ओ बी के। ये जीरो ओ बी मीन्स जीरो बाइनरी, कैपिटल एंड स्मॉल। ये एग्जाम बोर्ड की एग्जाम में एसवी ने ये बीएन गोदानी के अंदर एक टीचर्स ने पूछा था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो जो 100 ऑफ 100 में से 99 तक ये मोस्टली मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो वो भी एग्जांपल लिया जाता है। इसके बाद रियल, रियल मीन्स व्हाट, प्लॉटिंग वैल्यू बोल दो उसको, ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दो या साइंटिफिक बोल दो। उसके अंदर स्मॉल ई एंड कैपिटल ई होता है, दैट कॉल्ड फॉर एक्सपांडल, राइट। तो ये वो है। इसके बाद कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, इसका भी एक हमने प्रोग्राम करेंगे, इससे क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद हमने इसके अंदर क्लैरिफाई किया था यहाँ पे बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स का आंसर क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। अभी यहाँ पे मैंने आपको चार्ट भी समझाया था, याद है आपको चार्ट, ट्रू फॉल्स वाला, लॉजिकल एंड का वो सब, ओके। उसको हम कौन सा टेबल बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। कैरेक्टर्स है, इसमें हम बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे। तो बैकवर्ड स्लैश उबुंटू के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट होगा। बैकवर्ड स्लैश एंड कमिंग न्यू लाइन टैब, ये सब का प्रोग्राम के अंदर हमने यूज कर चुके हैं। बैकस्पेस, कैरेज रिटर्न, फीडबैक, ओके। अभी ध्यान रखना है ये जो है ना डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश और एचटीएमएल में फॉरवर्ड स्लैश, ये दोनों का डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे यूज होता है, बोलिए, फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे डबल टाइम यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है आपको, तो कंफ्यूज मत होना। सिंगल कोट, डबल कोट, देखो यहाँ पे 3dd है तो क्या आ गया ऑक्टल, XDD है तो क्या आ गया हेक्साडेसिमल डिजिट, और UDD है तो वो किस में हुआ, यूनिकोड नंबर सिस्टम में हुआ। आई होप सो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ है, और थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि ये हम रिकॉल कर रहे हैं कि मुझको चैप्टर 8 में फोकस करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, जो डबल कोट के अंदर होता है इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। इसमें आपका नाम आ सकता है। इसके बाद कमेंट, कमेंट का सिंबल आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, मोस्ट टाइम भी है, सिंबल के साथ आप माइंड में सेट रखना। इसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, सिंबल के साथ जो भी वेरिएबल है मीन्स ऑपरेंड है या ओके उसके कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी ये टेबल में समझाते हैं, जिसको पूछो उसको आंसर देना। टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने हैं, चैट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। राइट है अमन सी 5, विच प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। एंड मॉड्यूलस का रूल्स क्या है, फर्स्ट वैल्यू माइनस में तो आंसर किस में आता है, माइनस में मीन्स नेगेटिव। फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग में आंसर किस में आएगा, पॉइंटिंग में। लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में 3 MCQ इसमें से बना के पूछे हुए थे, ओके 3 MCQ इसमें से मॉड्यूलस का यूज किया था, दूसरा कोई ऑपरेंड पूछा ही नहीं था। बोर्ड पेपर सेटर होता है तो एक जगह पे फिट हो जाता है, और ज्यादा ट्यूशन पूछ लिया तो फिर भी मोस्टली सबने ये ट्राई किया था, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, रिमाइंडर है उसका आंसर आपको। इसलिए कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला था, जब कंप्यूटर का MCQ का पेपर होता है तो बॉटम सेट है ना, रफ पेपर मिलता है आपको, जिसमें आप अपना फॉर्मूला सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसका पूरा प्रोग्राम है, ये उसका रिकॉल देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, पॉइंट है, इसका आंसर 3 मिलेगा, ओके। और प्लस का यूज, यहाँ पे प्लस से एक ऑपरेटर बन जाता है। देखो वो अरिथमेटिक था, इसके लिए उसने नोट्स के अंदर बोला, और उसको क्या बोला जाए, कॉन्केट द स्ट्रिंग। देन प्रैक्टिकल है। इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट लर्न किया था, ये
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? +1 या +2? +1. डिक्रीमेंट -1. इसके अंदर कितनी वैरायटी मैंने बोला था? 2. प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. ऐसे ही कुछ था ना. तो दोनों में क्या डिफरेंट था मैंने क्लैरिफाई किया था. ओके. जब पोस्ट हो तो वैल्यू पहले होता है, बाद में लूप घूम के आने के बाद उसको प्लस होता है. ये मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया था, याद हो तो. इसके अंदर भी ये सब अरिथमेटिक वाले एमसीक्यू पूछे जाते हैं. थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा. और आपका मैक्सिमम टाइम, जैसे एक एमसीक्यू टिक करने के लिए ओके आपके पास कितने मिनट्स होती है? 1 मिनट 10 सेकंड होता है. तो इसमें से आपने 5 मिनट्स उसमें निकाल दिए तो उसको पीछे आपको प्रॉब्लम होता है. कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर. क्या बोला जाता है उसको? आंसर देना, फ्री मत बैठना, अदरवाइज बोर हो जाओगे. ओके. टोटल कितने हैं? इक्वल, 6. नॉट इक्वल टू, 6. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. और इसका आंसर क्या होता है? मैंने आपको इन्फॉर्म बोला था ट्रू एंड फॉल्स का. यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को, ट्रू वैल्यू को क्या करना है? मेंटेन करना है, मीन्स मैनेज करना है. लॉजिकल ऑपरेटर टोटल कितने हैं? राइट है कृति. और तो- कोई स्टूडेंट? लॉजिकल का दूसरा नाम क्या है? बुलियन ऑपरेटर्स. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, एंड और एक्सऑर एंड नॉट. इसका अच्छा सा ट्रूथ टेबल हमने बनाया था, याद है आपको? ये और है ना, वो एक एक्सऑर से थोड़ा सा अपोज है बस. दूसरा, और उसका सिंबल याद है आपको? एंड का सिंबल क्या है? डबल टाइम एम्परसेंड. और का डबल टाइम पाइप साइन. एक्सऑर का कैप साइन. कैप साइन. नॉट का एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. ओके. तो ये ट्रूथ टेबल एंड किसको प्रायोरिटी देता है? दोनों को. फॉल्स को. और फॉल्स का मीनिंग क्या मैंने समझाया था? 1 या 0? 0. 0. क्या होता है फॉल्स का मीनिंग? 0. 0. ओके. ये टेबल मैंने समझाया था, याद है आपको? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आपको क्लैरिफाई किया था. ये अभी नहीं, आपको मास्टर बैचलर डिग्री तक ये काम आ सकता है. ओके. आईटी फील्ड के अंदर अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं. देखो अच्छी तरह ध्यान रखना. एंड है ना, उसका सिंबल ऐसा है. लेकिन बाद में हम मुझको इस चैप्टर के अंदर जो प्रोग्राम समझा ना, इसके ऊपर क्लैरिफाई है. इसको आपको क्या बना देना है? एफ बना देना है. एफ बना के बाद इसको क्या बना देना है? 0 बना देना है. ओके. तो ये हुआ मेन. एंड वो फॉल्स को प्रायोरिटी देता है. फॉल्स का मीनिंग होता है 0, और 0 के साथ साथ यहाँ पे और के अंदर उसका रिवर्स है. ये डबल टाइम पाइप साइन, वो किसको प्रायोरिटी देता है? ट्रू को. मिस टी बन गया. ये मीनिंग होता है 1. 1 को बोला जाता है नॉन जीरो. उनका दूसरा नाम क्या है? नॉन जीरो. ओके. और नॉट है, वही रिपीट है. एंड और में 2 स्टेटमेंट होता है. नॉट के अंदर एक ही स्टेटमेंट होता है. जो ट्रू होगा तो उसका फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा. और एक्सओर है ना, वो ट्रू फॉल्स है, उसमें किसको प्रायोरिटी देता है? फॉल्स को देता है. वो और का रिवर्स है, उसके जैसे ही पर एक डिफरेंट है. शॉर्ट सर्किट के बारे में क्लैरिफाई किया था. जब एक साथ 2-3 ऑपरेटर हो तब शॉर्ट सर्किट यहाँ पे डिजाइन होता है. इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर. ऑपरेटर. उसमें कितने सिंबल है? आंसर देना स्पीड से. कितने सिंबल है? 2. हेमांशी. ओके. 2. कौन से क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलन. और स्टेटमेंट पूछे, एक्सप्रेशन पूछे तो 3 है. ये इफ एल्स जैसा काम करेगा. और मैंने इफ एल्स समझाने के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड 10 की बुक के अंदर से समझाया था, ये भी आपको याद हो तो. ओके. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट. शॉर्ट हैंड असाइनमेंट मींस व्हाट? डबल टाइम ये ए है, उसको कितनी बार लिख देने का? 1 टाइम. और सिंबल को फ्रंट साइड ले लेने का. तो ये सिंबल को क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड. टाइप कास्टिंग.
मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कास्टिंग, और ये सिंबल की प्रायोरिटी है। सिंबल की प्रायोरिटी जैसे इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, राइट है, उसका दूसरा नाम है यूनरी ऑपरेटर। लास्ट टाइम ये बोर्ड को मैंने स्कूल के अंदर पूछा था, कहीं रैंकेड स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए थे। अभी तक उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो मालूम था, पर मैंने यूनरी ऑपरेटर बोला तो कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब प्लस बॉड मास का जो रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलता है, मल्टीप्लिकेशन, बाद में मॉड्यूलस। पर यहाँ पे मॉड्यूलस का मिस्टेक है टेक्स्ट बुक के अंदर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कर दीजिएगा प्लीज, एडिशनल। तो ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट था। असाइनमेंट के अंदर ये है ना, शॉर्ट हैंड का इक्वल टू है, माइनस प्लस ये सब। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, बोलो। डिसीजन स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, डिसीजन सिलेक्टिव ब्रांचेस। ये लूप एग्जाम के अंदर आपको पूछा कंट्रोल स्ट्रक्चर के कितने पार्ट है, 2, लूप एंड ब्रांच। ओके, इसके अंदर हम पहले ब्लॉक वाइज समझेंगे, और यहाँ पे है ना, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव स्ट्रक्चर। ये सब नेम याद रखने हैं आपके। इसके अंदर लास्ट में दिवाली के टाइम हमने क्लैरिफाई किया था, सी लैंग्वेज के अंदर भी प्रॉपर आपको ब्लॉक के बारे में समझा। ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक ही होता है। ओके, उसको स्कोप भी बोला जाता है, रेंज। अभी सी लैंग्वेज के अंदर में जो प्रोग्राम, इसके लिए क्लैरिफाई करवा रहा हूँ क्योंकि जब अभी मैं चैप्टर 1 के बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, 3-4 पेज के प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करना हो, तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कहाँ पे कैसी कंडीशन कहाँ पे यूज करें। ओके, एक प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह समझोगे तो समझ में आएगा। आज से हमारा थोड़ा सा ये टास्क स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको क्लैरिफाई नहीं किया था दिवाली से पहले। ये प्रोग्राम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना। क्लास का नाम क्या है, जूम करके आप अपनी स्क्रीन देख सकते हो। क्लास का नाम क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक। सब अवेलेबल हो, ब्लॉक। ब्लॉक, इसमें बी कैपिटल है। ओके, वेट करो। एरिन, तो प्रोग्राम का नाम मैं क्या रखूंगा, एरिन, तो मैं प्रोग्राम का नाम यहाँ पे क्या रखूं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, चैट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। ब्लॉक। बोलो, एरिन, क्या आएगा, ब्लॉक डॉट जावा, क्योंकि ने ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है। अभी तक के जो प्रोग्राम बनाया था ना, उसके अंदर ऐसा नहीं था। देखो यहाँ पे कॉलन का दूसरा यूज है, यहाँ पे 2 ब्लॉक बनाए हैं। अभी तक हमने कॉलन कहाँ पे यूज किए थे, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, ओके, CSS के अंदर, थोड़ा हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी थोड़ा क्लैरिफाई किया। जावा के अंदर दूसरा यूज है, जब भी ब्लॉक बनाना हो तो भी उसको ब्लॉक 1, BL का मीनिंग होता है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। देखो इसकी रेंज देखना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, मैं आपको जो वेरिएबल एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ओके, टोटल 3 वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। ये है ना, फर्स्ट x की वैल्यू मैंने 10 कर दी, अच्छी तरह समझना, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद ये ब्लॉक की रेंज यहाँ पे है, ये ब्लॉक की रेंज यहाँ पे है। रेंज समझ में आ गई सबको, इसमें किसी को कोई क्वेरी नो? अभी समझना अच्छी तरह। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 50 की, y की वैल्यू क्या कर दी है, 50, और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के इनसेट ब्लॉक 1 मैसेज डिस्प्ले किया, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू। ओके, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, y की वैल्यू 50 है, ओके, x की वैल्यू 10 है, वो डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, चलिए गुड। वापस ब्लॉक 2 के अंदर y की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 20, और x की वैल्यू 30। तो बोलोगे सर इट इज ये कैसे पॉसिबल है, ये ठीक है, यहाँ तक से यहाँ तक आ गया, तो y वैल्यू ये, तो ये वेरिएबल है ना, वो लोकल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल हो जाता है, लोकल। पर हमारे यहाँ पे
लोकल वेरिएबल, ये जो टॉप वाला है ना उसको बोलते हैं इंस्टेंस। एक्चुअली सी लैंग्वेज में उसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोला जाता है, और वो प्रोग्राम से टॉप साइड होता है, जैसे वाइड बैंड से पहले लिखा जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर इसके लिए ये जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं इंस्टेंस। मैं x की वैल्यू 10 कर दी, वापस मैंने यहाँ पे दूसरी बार उसका यूज किया है, देखो तो कंप्यूटर यहाँ पे कंफ्यूज होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, x की वैल्यू मैं 10 समझूं या 30 रखूं। ओके, क्योंकि आपने सबसे पहले डिक्लेयर, तो आप बोलोगे सर y यहाँ पर भी है, यहाँ पे, और y क्या रेंज कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये प्रोग्राम के अंदर y की वैल्यू 50 यहाँ से यहाँ तक ही थी, वापस यहाँ पे वो वैल्यू, तो मैंने आपको डेफिनेशन बोला, वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, स्टोर कर सकते हैं, ऐसे उसकी वैल्यू हम फ्री भी कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर कैसे हम एक मूवी डालते हैं, तो क्या वही मूवी इसमें स्टेबल रहता है, नो, उसकी कोई काम नहीं है, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। सेम वेरिएबल की वैल्यू के अंदर वैल्यू हम अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, और उसका स्कोप और रेंज इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एग्जांपल दो दूसरा, क्लास के अंदर क्लास मॉनिटर है, ओके, तो वो पूरे क्लास में घूम सकता है। कॉलेज के अंदर जीएस होगा तो सीआर होगा, वो पूरी कॉलेज में घूम सकता है। इसमें एक्स है ना, ये जीएस जैसा काम है, और ये जो वाई है ना वो क्लास मॉनिटर है, इसका क्लास इतनी रेंज है, इसका क्लास यहाँ तक है। नेक्स्ट के अंदर ये प्रोग्राम के अंदर एरर आ रही है, ये प्रोग्राम की एरर क्या आ रही है, एरर के अंदर है कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एक्स वैल्यू, ओके, और एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन के अंदर हमने एक्स को डिक्लेयर कर दिया है। इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, ये जो एक्स वाला ना उसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। देखो कमेंट का मैक्सिमम यूज है, अभी कुछ भी आप टेस्टिंग करते हो प्रोग्राम के अंदर, तो देखो ये वैल्यू है ना उसको कमेंट के अंदर डाल दिया, तो प्रोग्राम की जो एरर थी वो चली गई, तो आपको वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी 10 है, तो डिस्प्ले में भी फर्स्ट ब्लॉक में भी 10 आया, वाई की 50 आ गई, ओके, ये ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 2 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20, तो यहाँ पे y की वैल्यू 50 भी डिस्प्ले हो रही है और 20 भी हो रही है, एज वेल एज x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 है। समझ में आ रहा है सबको बच्चों, वेरीफाई हो रहा है सब कुछ, तो बाउंस हो रहा है। करण, एरिन, अनिकेत, दर्शन, ध्रुमिल, हेमांशी, कृति, महक, तरंग, तीर्थ, येशा, समझ में आ रहा है थोड़ा आपको? थोड़ा यस सर, यस सर, थोड़ा थोड़ा। तीर्थ को समझ में आया, बाकी सब नहीं समझ में आ रहा है। 100 में से 99 की 100 आउट 100। थोड़ा थोड़ा 99 और ओके चलो, प्रैक्टिकल के अंदर तो मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं समझाऊंगा, एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फिगर नंबर 7.1 है, ये प्रोग्राम समझना अच्छी तरह, आपको मैं हार्डवर्क नहीं करवाना चाहता, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको जो वेरिएबल है वो समझाना है। मुझको चैप्टर 8 के अंदर आपको ये लेवल क्लैरिफाई करवाना पड़ेगा। इसके लिए ये प्रोग्राम 3 टाइम रीड करना है, आगे वाले प्रोग्राम लिखा था ना, कितनी बार रीड करना है, 3 टाइम। अच्छे में आपको एक होमवर्क में देता हूँ, स्पेशली ट्यूशन के अंदर, प्रोग्राम रीड करने के बाद मुझको व्हाट्सएप कर देना है, सर मैंने 3 टाइम रीड कर लिया ना, स्टार्ट कर दिया, मैं अभी आज के नया टास्क दूंगा। ओके, डोंट वरी, आप ऐड कर सकते हो, मैं ज्वाइन कर दूंगा आपको। ओके, यहाँ से आपको ये क्लैरिफाई करते जाना है, कितनी बार रीड करना है, 3 times। कितनी बार रीड करना है तरंग, 3 times. 3 times, sir. 3 टाइम रीड करना है, राइट है? ओके चलिए, तो उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्म कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रोग्राम आपको 3 टाइम रीड करना है। नेक्स्ट, और मैं आपको थोड़े जो 2 लेक्चर्स है वो मिस होने वाले हैं। लास्ट लेक्चर मिस हमारे अभी तक आफ्टर लेवल के बाद 3 लेक्चर मिस हुए, सैटरडे वाला, और मैरिज फंक्शन के अंदर मैं बिजी हूँ, पर मैं ट्राई करूंगा जिससे वहाँ पे फ्री रहूंगा, तो थोड़ा सा सरप्राइज लेक्चर्स
मीन्स स्टडी करवाऊंगा, एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होगा, बट लेक्चर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बट आपका लेक्चर्स मिस नहीं होने दूंगा। इन केस होता है तो नेक्स्ट ट्यूसडे वापस सेम टाइम पे मिलेंगे, राइट है, सेम ट्यूसडे वापस मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट समझाता हूँ। टोटल कितने स्ट्रक्चर थे याद है आपको? मैंने आपको समझाए हुए थे स्टैंडर्ड 10 की बुक में से, लूप, फोर लूप, वो सब समझाया हुआ था। कितने हैं बोले? अभी देखो मैं स्टैंडर्ड 10 की बुक समझा रहा हूँ आपको, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जावा। ओके, उसका रीजन है सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अच्छी बुक कॉलेज के अंदर जाते हो ना, तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है आपकी बुक सिलेक्ट करना। ऑथर तो लॉट मिल जाएगा आपको। कौन सा है? डिसीजन स्ट्रक्चर, पूरी लाइफ डिसीजन के ऊपर चलता है। डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर कितना पार्ट्स है? सबसे फर्स्ट बोलो, अभी तो बोलो कितने टोटल? 4, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लीडर। ये सबका पर्पस क्या होता है? डिसीजन लेना। जिसे आपने फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम तो आई थिंक आपने लर्न नहीं किया होगा, क्योंकि 10 के अंदर आप सीरियसली नहीं लेते थे। प्रोफेशनल आप बीसीए बीएससी में जाओगे तो जब भी सी लैंग्वेज लर्न करोगे ना, तो सबसे पहले क्या समझाते हैं आपको? फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। ओके, फिर हम ये नहीं क्लैरिफाई करते, अभी मेन पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। इफ है ना, वो ओनली फॉर सिंपल डिसीजन लेता है, ओनली फॉर सिंपल डिसीजन, जैसे ट्रू एंड फॉल्स वाला काम। ओके, सिंपल मींस कंडीशन ट्रू देन व्हाट, जैसे मार्क्स 35 अप है तो पप्पू पास, राइट है। यहाँ पे नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, फॉल्स का डिसीजन हमको यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करना है। बट उसके ऑप्शन में दूसरे यहाँ पे क्या होगा? ट्रू फॉल्स। इफ एल्स के अंदर क्या होगा? जैसे मार्क्स 45 से ग्रेटर हो तो पप्पू पास, अदरवाइज पप्पू फेल। आगे वाले में ओनली फ्रॉम ने एक डिसीजन लिया था, इफ एल्स के अंदर हम 2 डिसीजन लेते हैं। ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट, राइट है। नेक्स्ट, रिकॉल हो रहा है आपको? ऐसे लग रहा है कि फ्लो चार्ट में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सब फ्लो चार्ट है। इसके बाद है नेस्टेड इफ एल्स। व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स? इफ एल्स के इनसाइड पूरा इफ एल्स है। तो देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, और ऐसा नहीं कि इफ के अंदर हो, एल्स के अंदर भी इफ एल्स आ सकता है। एग्जांपल दो, आप 12th के अंदर फेल होते हो, अच्छा सा स्टडी किया और 12th के अंदर आप क्या हो गए? फेल हुए। तो आपके पास कैसे है? तो 2 ऑप्शन है। 12th में एक सब्जेक्ट में वापस कंडीशन आती है, ओके, फेल हुए तो एल्स में चले जाओगे, पास हुए 12th के अंदर पास हुए तो क्या होना चाहिए, और फेल हुए तो 2 डिसीजन है। एक सब्जेक्ट में फेल हो तो 1 मंथ के बाद एग्जाम दे दो, 2 सब्जेक्ट में हो तो आप कोई भी अपने फादर के बिजनेस में सेट हो जाओ। ओके, आप पास होते हो तो पास के अंदर भी 2 डिसीजन एक्स्ट्रा लिया जाता है। आपके मार्क्स 75 अप है तो ग्रांटेड कॉलेज में एडमिशन ले लो, उससे लेस है तो कहाँ पे मिलेगा? प्राइवेट के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो इफ के अंदर भी यहाँ पे इफ एल्स है। तो आपको ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर 8 के अंदर जब हम प्रैक्टिकल के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें होगा। आपकी स्कूल की जो भी नोट्स बुक है, दूसरे स्टूडेंट का तो नहीं मालूम है, गजरा के स्टूडेंट को कंपल्सरी नोटबुक बनानी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कोई 90-20 नहीं, कुछ भी नहीं, कंपल्सरी। क्योंकि आपको फाइनल में जो मार्क्स रखने हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम इन केस नहीं होती कि कोरोना की वजह से, तो आपको मार्क्स रखने के लिए आपका बेस क्या होगा? आपकी नोटबुक। मल्टीपल डिसीजन करने के लिए, मल्टीपल मींस व्हाट? एल्स इफ लीडर। हम सब ऑप्शन निकालते हैं, सर फेल हुए तो सर मैं ये करूंगा, सर ये करूंगा, ये करूंगा, बाद में कुछ नहीं होता। ओके, अब देखोगे तो लक्ष्मी अंकल के कॉर्नर पे बैठे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डिसीजन है। आपके मार्क्स 70 से 100 के बीच में है तो फर्स्ट क्लास, 60 से लेके 69 के बीच में
ओनली फॉर फर्स्ट क्लास, ये विद रिस्ट्रिक्शन था यहाँ पर भी। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो, मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो, और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे, एलसीफ रीडर, राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मल्टीपल है, 16 से ग्रेटर तो फर्स्ट क्लास विद रिस्ट्रिक्शन, 60 ओके 59 से ग्रेटर और 69 से लेस ऑटोमेटिकली रेंज बन जाती है, ओके तो फर्स्ट क्लास। 49 से ग्रेटर और 59 से लेस तो सेकंड। तो आप लिख रहे हो एक कंडीशन पर चेक हो रहा है 2 कंडीशन एट द टाइम, ओके तो यही तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम है, ओके इसको मिनिमम 2 स्टेटमेंट चाहिए, और फाइनली इसमें से एक भी कंडीशन नहीं होती तो वो फाइनली क्या कंसीडर किया जाता है, फेल किया जाता है, मल्टीपल कंडीशन है। ये इसके जैसा सेम लुक वाइज है दूसरा स्विच केस, वो भी मल्टीपल कंडीशन है। स्विच केस का ऐसा स्टेटमेंट है कि 10 के बुक के अंदर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 10 के अंदर जितने भी आपके यंग ब्रदर सिस्टर हो ना, लेने वाले हो 12 के अंदर कंप्यूटर लेने वाले हो, तो अभी से 10 के अंदर ओके कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बोल देना, थोड़ा टफ रहेगा, पर एज अ बिग ब्रदर की तरह आप ऐसी एडवाइस दे सकते हो। स्विच केस S1 के बाद कॉलन सिंबल, देखो कॉलन का ये थर्ड या फोर्थ यूज हुआ, एवरी केस के बाद क्या लगाना कंपलसरी है, ब्रेक लगाना कंपलसरी है। अगेन केस सेमीकोलन की कॉलन एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रेक के बाद सेमीकोलन, इसके बाद लास्ट में इसमें ऐसे कितने केस लिख सकते हैं, 256 केस लिख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन्स वो एल्स जैसा काम है, इसमें से एक भी स्विच केस नहीं हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दिया था, याद है आपको, जब कस्टमर केयर में फोन करते हो, वन तो कॉल ड्यून की इंफॉर्मेशन, तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन, थर्ड तो आपको इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, वापस आप थर्ड प्रेस करोगे वापस पूछेगा, वन तो इंटरनेट तो है पर 1G के रिगार्डिंग, तो पीजी, तो ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग बनाना हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है, स्विच केस रहता है, राइट है। तो ये हो उसका मेन व्यू। देन लूप की बात करें, कितने टाइप के लूप है हमारे यहाँ पे, लूप को क्या बोला जाता है, बोले अभी इसके लिए वापस मुझको क्या हुआ, अभी ये वापस लूप का स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी 12th की बुक के अंदर अच्छे है। कितने बोलो, रिपीट चैट के अंदर इन्फॉर्म करो मुझको, लूप टोटल कितने कैटेगरी के हैं, 3, राइट, बीच नेम इंडिकेट करो, लूप कितने कैटेगरी वाले हैं, 4 while एंड लास्ट वन क्या था, तीर्थ, until, वेरी गुड, डू while, चलो याद है भाई, ओके टोटल 3 है, 4 while एंड डू while, ओके इसके अंदर भी 2 है, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल कौन से है, for and while, for and while, एंड प्री कंट्रोल कौन सा है, for and while, कौन सा आएगा, प्री कंट्रोल भी कौन सा आएगा, फॉर एंड व्हाइल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई टाइम है ना ये सब टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। ये दोनों कैसे कैटेगरी के लूप है मालूम है, फॉर एंड व्हाइल। मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, मैं जैसे महक के घर पे गया, तो महक के घर पे पहले गेट पे चेकिंग करते हैं ना, तो उसको एंट्री और प्री कंट्रोल बोला जाता है, बट मैं सैनिटाइजर मुझको महक के घर पे आने के टाइम किया जाता है, तो वो कौन सा होगा, मुझको एंट्री तो मिल गई, मैं गेट तक पहुंच गया, ओके उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। तो एटलीस्ट वन टाइम। और सेकंड एग्जांपल क्या था, मैंने आपको एग्जांपल कौन सा दिया, फेसबुक की वेबसाइट, ये इंस्टाग्राम के अंदर क्या होता है, एंट्री कंट्रोल है, पहले यूजर में पासवर्ड डालना पड़ता है, बाद में एंट्री मिलता है। बट अमेजोन और फ्लिपकार्ट में ऐसा होता है नो, उसमें हम डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं, ओके। तो आई होप सो आपको ये सब पॉइंट्स याद रहे होंगे। इसके बाद उसके अंदर 4 है ना, ये बोर्ड की एग्जाम में पूछा था, 4 वाइल के अंदर हम 4 के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते, डबल टाइम सेमीकोलन कर देते हैं। तो ये राइट है, ये वैलिड है, यस,
तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये इंफिनिटी लूप बन जाता है। कैसा लूप बन जाता है, और आपका कॉम्बिनेशन एंड हो जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। समझ में आ रहा है आप सबको? करंट ओवरलोड हो रहा है कि ये चैप्टर 7 इसके लिए पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ, इसके अंदर हमको एक सब कुछ क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे 4 के अंदर टोटल 3 स्टेटमेंट है, ओके। जैसे टर्न में इंटीजर i इक्वल टू 0, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, समझना अच्छी तरह, 0 0 ग्रेटर देन 10। कौन सा सिंबल मैंने बोला, ग्रेटर देन या लेस देन? अवेलेबल हो सब? कौन सा है, लेस देन? ग्रेटर लेस लेस देन कि ग्रेटर देन? सृष्टि, ओके। अभी इसके लिए मैं आपको रिवाइज करके अभी ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, मैं एक आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूं, लेस देन 10 तक लेके जाने वाला हूं। आप समझ रहे हो, लेस देन 10 तक जाने वाला हूं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि कब तक जाएगा, 0 to 9 तक जाएगा। समझ लेना अच्छी तरह, 0 to 9 तक। तो लूप कितनी बार घुमा, 10 टाइम। लूप कितनी बार घुमा, 10 टाइम। 0 to 9 तक जाएगा, लूप कितनी बार घूम रहा है, 10 टाइम, क्योंकि 0 से लेके 9 तक। ये आपको समझना है, इसको बोलते हैं लॉजिकल। तो प्रोग्राम समझना, और एक इसको 1 by 1 प्लस कर दे, जैसे 0 + 1 क्या आंसर आता है। ये आपका देखो, एक्चुअली मैंने चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया है, 1 वापस वैल्यू प्लस करते जा रहा हूँ, 0, ओके। ये आंसर में ये 1 + 1 करता हूँ, तो क्या होता है, आंसर क्या आता है, हम लोग इसे 2, ये कॉमन है, बट इसमें जो काम करना है वो हम वापस 2 + 1 क्या आंसर होगा, 3। इसमें कॉमन स्टेप कौन सा है, +1 करना। और ये प्लस i प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट हमने यूज किया है, कि एवरी टाइम +1 करना, और वो कितनी बार घुमाना है हमको, 10 टाइम घुमाना है। ये 10 टाइम ऐसे घूमता रहेगा। तो इसका प्रैक्टिकल करोगे तो और भी समझ में आएगा, पर मैं बाद में करवाने वाला हूँ। तो एक्चुअली चैप्टर 7 का भी प्रैक्टिकल पेंडिंग में है, ये पेंडिंग में मैंने इसके लिए रखा था, आप उसके लिए कैपेबल हो जाओ। ये जो लॉजिकल, ये स्टेटमेंट मुझको वाइल का यूज करके आपको बोला तो सेम स्टेटमेंट बना सकते हो, कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी। आई की वैल्यू क्या करनी है, 0। देखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या बन जाती है, 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइल 0 लेस देन 10, जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं बनती, 9 नहीं बनती, तब तक इसको यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाना है, और उसके अंदर जो भी लिखा है उसको डिस्प्ले करते जाना है। तो उसका भी आंसर 0 to 9 तक डिस्प्ले होगा, ओके। इसका भी 0 to 9 तक आएगा। और जब भी डू वाइल होता है, डू वाइल, तो इसमें देखो कंडीशन लास्ट में चेक होता है। ये सब में कैसे था, कंडीशन पहले चेक करना था, इसलिए वो दोनों एंट्री कंट्रोल बोल सकते हो, अदरवाइज प्री कंट्रोल बोल सकते हो। यहाँ पे कंडीशन लास्ट में चेक करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 1 टाइम तो वो लूप घूमेगा ही घूमेगा, 1 टाइम तो चांस मिलता ही है आपको। जैसे हम कई टाइम क्या बोलते हैं, मॉल के अंदर जाते हो, जैसे एंट्री ली, आपको जो मैगी चाहिए वो मैगी मिल गई, फिर हम बोलते हैं चलो अंदर घूम के आते हैं, ओके। इसके जैसे काम है। एक बार तो यहाँ पे मिनिमम आपको कंडीशन मिल ही जाएगी, एक बार लूप घूमेगा, बट इसके बाद जो आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हो, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, बट परचेस करने की ट्राई करोगे तो आपको कंपलसरी यूजर में पासवर्ड एंटर करना ही पड़ेगा। उसके जैसा यहाँ पे काम है। उसके बाद इसके अंदर 2 लेबल है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे ब्रेक का यूज ऑलरेडी हमने स्विच केस में यूज किया, यहाँ पे भी ब्रेक एंड कंटिन्यू का काम ऐसे है, लूप में से एग्जिट होना हो तो ब्रेक होता है, लूप कंटिन्यू है और उसको कंटिन्यू रखना हो। जैसे आपकी कैपेसिटी ओवर हो चुकी है, फिर भी हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरह समझना। ये ब्रेक और कंटिन्यू का जो प्रोग्राम है ना, वो मैडलिस्ट के अंदर, जैसे आप 12th पास आउट करते हो
कॉलेज के अंदर एंट्री लेते हो तो राउंड आते हैं, ओके, उसके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। देखो ऑनलाइन फॉर्म भरते हो आप तो पूरे जितने भी पास स्टूडेंट है वो फॉर्म भरते हैं, 45% से लेके 100% तक फॉर्म भरते हैं सब, और आपको 4 या 5 कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। इसमें जो भी आपके एरिया के नजदीक में आपने जो सिलेक्ट किया वो क्राइटेरिया है। इसमें स्विच केस आ गया, ईफ आ गया, फोर लूप आया, ये ब्रेक और कंटिन्यू भी इसमें है। ओके, टोटल 5 राउंड होते हैं मिनिमम, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ। ओके, एग्जांपल दे, फर्स्ट राउंड किसका होता है? जो रैंकर स्टूडेंट है, जिसका 90 अप है उसको में बाद में वो ऑनलाइन ही ब्रेक लग जाता है। जिसको जैसे केपी कॉमर्स में कॉमर्स वाले को और एसवीएनएडी में साइंस वाले को स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसका ब्रेक लग जाता है। ओके, वापस सेकंड राउंड में देखेंगे कॉलेज वाले, अभी भी हमारे कॉलेज के अंदर सीट खाली है, वापस सेकंड राउंड क्या करते हैं? ओपन करते हैं। मींस मैंने जो ब्रेक लगाया था वो प्रोग्राम को ऑनलाइन वापस क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, तो वापस सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, थर्ड राउंड के वापस स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपको ऑप्शन भी देते हैं, तो आपने कॉलेज सिलेक्ट कर ली, फिर भी आपके माइंड में ऐसा है आपको कॉलेज स्विच करना हो या आपको वापस ऐसे लगा सर मैं तो डिप्लोमा की वेट कर रहा था या आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ तो एडमिशन ले लेता हूँ, तो वापस सीट खाली हो सकती है। ओके, लास्ट में कहीं एडमिशन नहीं मिलता, ओके, वो सब कहाँ पे जाते हैं? महावीर है, ओके, अभी तो पीपी सैनी का भी नाम है उसके अंदर। जो फेल स्टूडेंट होता है ना उसको भी वहां पे टेम्पररी बेस पे एडमिशन दे देते हैं जब तक आपकी पास आउट नहीं होगी, तब जिससे आपका ईयर फेल ना हो। ओके, तो ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई मतलब नहीं है। अगेन मैं आपको लिंक पे इन्फॉर्म कर दूं, जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो कैंपस के ऊपर इंप्रेस मत होना। कैंपस देख लिया, ओके, और आपको ऐसे लगा सर यहाँ पे अच्छा लगता है, तो गलत है। राइट, आप गवर्नमेंट की कॉलेज के अंदर एंट्री ले रहे हो जहाँ प्लेसमेंट अच्छे आते हो, ओके, जहाँ आपके सीनियर अच्छे हो, प्रोफेसर के कंटेंट गुड है, ऐसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 110% इन फ्यूचर आपको लाइफ में कभी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। ओके, आपको इंटरव्यू सामने से कोई ले लेगा, हो सकता है आप खुद का अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो कॉलेज सिलेक्शन के टाइम ये सब ध्यान रखना है। और इसका मैंने एग्जांपल लेके आपको इन्फॉर्म किया। नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, जैसे अभी हमने नेस्टेड ई तरह समझा तो है ही, उसके अंदर हम वापस यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। ये 4 इसके अंदर डुअल किसके अंदर है? 4 के अंदर है। ये 4 की रेंज यहाँ पे ओवर होती है। देखो यहाँ पे ये तो बड़े बड़े प्रोग्राम है, ये मैं आपको अभी ऑनलाइन नहीं समझा सकता, इसके लिए आपको फिजिकली आमने सामने बैठे होना चाहिए। ये एक प्रोग्राम समझाने के लिए ओके मिनिमम मुझको 30-35 मिनट्स लग जाती है फिजिकली, क्योंकि इस पे एक एक स्टेटमेंट को मुझको एक्सपांड करना पड़ता है। ओके, एक एक बिफोर वो कितनी बार घूमेगा, दूसरी कंडीशन है वो कहाँ पे, और इसके अंदर वापस कंटिन्यू भी यूज किया है, दिख रहा है आपको कंटिन्यू, और उसके अंदर ब्रेक भी यूज किया हुआ है। ये सब समझाने के लिए अभी इससे पहले आपको पूरा प्रोग्राम हो जाता है तो बाद में बोलते हो सर ये ब्रेक का काम क्या है, ये प्रोग्राम के अंदर फोर क्या है। तो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो ये था आपका आज का चैप्टर 7 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप सो किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 2 प्रोग्राम पेंडिंग में, अगेन मैं आपको प्रैक्टिकल 4 वाइल और 2 वाइल का मैं आपको जावा के अंदर भी समझा दूंगा, जिसे इन फ्यूचर में कभी भी आपको पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेज और या मोर ओके एक्स्ट्रा लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको जाना पड़े और घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी करना हो तो कर सकते हो। इसके लिए मैं उसको प्रोग्राम दूंगा, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। कौन सा स्टार्ट करते हैं? चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आज का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जिससे आपके माइंड में समझ आ और आपको अभी समझ में भी आएगा सर आपने ये रिवाइज क्यों करवाया है। देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? अभी आपका थोड़ा हेल्प चाहिए, अब से मैं ही बोल रहा हूँ। क्या नाम है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये क्लास हमने वर्ड कहाँ पे लर्न किया था? चैप्टर नंबर 6 के अंदर, 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर कैसे किया था? क्लास का डायग्राम था, याद है आपको?
जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में से कट हो चुका है, और मैंने आपको स्टडी भी करूंगा और इसका वीडियो बना के भी प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि आपके लिए तो काम का है ही, और मेरे जितने कॉलेज वाले स्टूडेंट है उसके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको रिकॉल करने के लिए कभी आएगा वैकेशन में, इसे रिकॉल करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने कहाँ लर्न किया था, इसके लिए आपको थोड़ा सा Chapters. के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि चैप्टर 7 के अंदर हमने ओनली फॉर क्लास बनाया था, तो वो भी क्लास कैसा था, सिंगल क्लास था। जावा के प्रोग्राम के अंदर मिनिमम एक क्लास होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने भी, मैंने इसके लिए व्हाट्सएप के अंदर एक मैसेज भेजा था आपने, इतने 1000 की लाइन का कोडिंग होता है। ये भी आपको समर वैकेशन के अंदर, एक मेरा स्टूडेंट है, कई टाइम मुझको भी वो इंटरेस्टिंग और गुड मैसेज व्हाट्सएप के अंदर सेंड करता है, जैसे जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया उसका कितना कोडिंग था, सबसे हाईएस्ट किसका कोडिंग किया, पाइथन जिसने बनाया। देखो ये तो हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, जिसने सी लैंग्वेज या C++ या जावा बनाई है उसने भी कोडिंग तो किया ही होगा ना। हम तो रेडीमेड वो सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए पीछे भी कितना कोडिंग किया होगा उसने। ओके, तो हम यहाँ से ये दोनों के बारे में क्लैरिफाई हो गए। यहाँ पे लिखो एज लेटर learn about earlier object and class fundamental part of the object oriented programming। अभी आपको समझ में आया, मैंने 6 और 7 क्यों क्लैरिफाई किया। अभी आपको पूछा गया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, तो जावा कैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म है उप्स, तो इन्फॉर्म कर दो, उसको शॉर्ट फॉर्म में उप्स भी बोला जाता है। ओके, जब आप अच्छी कोई रेफरेंस बुक लर्न करोगे तो इसके अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे हमको क्या लर्न करना है, क्लास को कैसे क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ए क्लास। तो क्लास के अंदर क्या आता है, डेटा होता है, डेटा के अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। समझा दो, एक आपका स्कूल का ही क्लास समझ लो, स्कूल के अंदर आप सब हो ना, आपका क्या होता है, डेटा होता है, जैसे आपका नाम है, रोल नंबर है, कॉलेज के अंदर है, ओके, एनुअल नंबर होता है, ओके, आपका परसेंटेज है, तो वो क्या है, आपका डेटा है। बट उसका एट्रीब्यूट क्या है, आपका नाम किस में होगा, स्ट्रिंग में, ओके, आपका रोल नंबर किस में होगा, इंटीजर में, आपके 10 के परसेंटेज कैसे हो गए, परसेंटेज मींस फ्लॉट के अंदर, तो वो भी क्लास के अंदर आ सकता है। दूसरा है प्रोग्रामिंग कोड। प्रोग्राम कोड के अंदर क्या होता है, फंक्शन एंड मेथड। ये आप समझिए, फंक्शन का मीनिंग, फंक्शन कितनी कैटेगरी के होता है, बोलो, अभी यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं। फंक्शन मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझाया था। फंक्शन के कितने टाइप्स हैं, 2, यूजर डिफाइंड And predefined. प्रीडिफाइंड। जो यूजर बनाता है, यूजर की रिक्वायरमेंट से, उसको वो क्या बोला जाता है, यूजर डिफाइंड। एंड प्रीडिफाइंड मींस व्हाट, जो ऑलरेडी रेडीमेड बना के दिया हुआ है, लाइक इज एंड एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लर्न किया था। देखो इसका बेस बना के ही मैं यहाँ पे स्टडी करवा सकता हूँ। मेथड, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के पीछे पैरेंथेसिस देख के लगाया जाता है। मेथड है ना, जो वो भी रेडीमेड बना के दिया है, पर फंक्शन है ना, उसका मल्टीपल यूज होता है, मेथड का मल्टीपल यूज नहीं होता। उसका माइनर ये आपको समझा दूं, इन फ्यूचर आप जब भी एक्स्ट्रा जावा या ऐसी कोई लैंग्वेज लर्न करना चाहता हूँ तो मैं आपको और भी इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको लिखना है, और ये प्रोग्राम आपको 2 टाइम लिखना है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर इसको मैं बेस बनाने वाला हूँ। फिर भी मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ। क्लास का नाम है रूम, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। टोटल कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, टोटल कितने वेरिएबल है, 4th वेरिएबल है। ये वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर किया है। उसके अंदर मेथड है, कितनी मेथड है, 3, सेट एट्रीब्यूट, डबल एरिया, और नेक्स्ट पेज के अंदर डिस्प्ले। लास्ट ईयर मैंने स्टडी किया था, अभी ये चैप्टर आपको सबसे एडवांस में समझा रहा हूँ। थर्ड डिस्प्ले। टोटल कितनी मेथड है, 3। मेथड के अंदर क्या है, तो मुझको आगे वाले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, इस पेज में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट के अंदर जो फ्लॉट है ना, ये 1 नहीं है, L है।
लेंथ का एल है, शॉर्ट नेम है, प्लॉट डब्ल्यू, ब्रीथ का डब्ल्यू बना दिया, प्लॉट एच, हाइट का एच बना दिया है, नंबर ऑफ द विंडो तो उसको एन बना दिया और उसकी डेटा टाइप चेंज कर दिए बाइट एन। 110% आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं इसके लिए फिजिकली मिलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम समझ में आया तो चैप्टर 8 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है। दूसरा जो मेथड है वो एरिया। अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ एंड विड्थ, ये दो वेरिएबल चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है और रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिस्प्ले करना है तो हमने लेंथ डिस्प्ले कर दिया, विड्थ डिस्प्ले कर दिया, हाइट डिस्प्ले कर दिया, नंबर ऑफ द विंडो डिस्प्ले कर दिया। ओके, चलो ये 3 मेथड मैंने बना दिया। ये प्रोग्राम के अंदर 2 क्लास है और 3 मेथड है। ओके, अभी समझना, अभी तक आपने कितने क्लास लर्न किए थे, 1 क्लास, ये दूसरा क्लास आया, क्लास रूम डेमो। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ पे है, जब एक प्रोग्राम के अंदर 2 क्लास होते हैं तो क्लास का नाम क्या रखें, सबसे मेजर कंफ्यूजन क्या होता है, अभी समझ में आ रहा है। जैसे आगे वाले में क्या था, क्लास कॉल को स्टॉप प्लस डॉट जावा लगा देते हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यू प्रोग्राम है। ये आपको एग्जाम के अंदर मेरे जैसा होगा तो 110% ये पूछने वाला होगा, अभी से मैं इन्फॉर्म कर दूं। और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव ट्यूशन के अंदर आ रहे हैं उसको तो 110% यही प्रोग्राम पूछूंगा। ओके, ये मैं याद दिला दूंगा आपको, पूरा माइंड में सेट करवा दूंगा। उसका रीजन क्या है, देखो हमने 20 लाइन का प्रोग्राम हम सिंगल लाइन भी बना सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। इसमें क्या ऑप्शनल है, क्या लिखना कंपलसरी है, कहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हो, कहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, अभी कंक्लूजन समझ लेना। चैप्टर 8 के अंदर जब 2 क्लास हो, 2 क्लास के अंदर क्या हो, मेन मेथड होती है। मेन मेथड जहाँ होती है वो आपका क्लास का नाम होता है। तो ये प्रोग्राम का नाम मैं क्या सेव करूंगा, रूम डेमो डॉट जावा। ओके, अभी आपको मैं समझाता हूँ। इनहेरिटेंस आपने सीखा था, क्या होता है इनहेरिटेंस में, सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो यहाँ पे सुपर क्लास कौन है मालूम है, रूम डेमो, और सब क्लास क्या है, आगे वाला जो पॉइंट था वो क्या था, रूम। अभी आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी आप लोग ऐसे इनहेरिटेंस क्या है तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको यही इंस्ट्रक्शन का चैप्टर 6 के अंदर इनहेरिटेंस का पॉइंट स्टडी करो। ओके, ये हो इसका मेन। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं, जब यहाँ पे मेन के अंदर अभी हम ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। क्लास का नाम था रूम, ओके, और R1 है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, मैं बाद में समझाऊंगा एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम। R1 को स्पेस देने के लिए R1 इक्वल टू न्यू, न्यू नाम के कीवर्ड है, एक नया कीवर्ड हम लर्न कर रहे हैं जो रिजर्व है। न्यू से होता है मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, और कितनी स्पेस होना चाहिए। ओके, तो आपको मालूम होना चाहिए रूम के अंदर ओके कितनी स्पेस है। अच्छी तरह समझना, मैं ऐसे बोलूं इंटीजर x, तो इंटीजर की साइज कितनी है बोलो। अभी मैंने जस्ट टेबल एक्सप्लेन किया, इंटीजर की साइज कितनी है, 4 bytes. 4 बाइट। बट आपको ये मालूम है 4 बाइट है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, एक डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप्स है। कितने डेटा टाइप्स है देखो, अभी फ्लोट की भी 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, कितना हुआ बोलो। साइंस वाले स्टूडेंट है, स्पेशली मैथ 64 है, राइट है नहीं, प्लस बाइट का 2 कितने हुए 66 बाइट। ओके, मेमोरी हुई इन बाइट के अंदर, और ये सब का डेटा टाइप क्या होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी जो यहाँ पे रूम करते हैं ना, तो मीन्स इसका जितना भी साइज हो वो मुझको मालूम नहीं है। अराउंड 64 प्लस 2 बाइट, बाइट की साइज कितनी थी, 1 या 2,
अभी बोलो, अभी इसके चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट था, कितना था 1, तो टोटल कितनी बाइट हुआ यहाँ पे, 65 बाइट हुआ। अभी 65 बाइट मुझको वहां पे किसको देना है, वो R1 नाम का जो ऑब्जेक्ट था ना उसको देना है। अभी मैं आपको बाद में लास्ट में इसमें समझाऊंगा ये क्या कर रहे हैं हम। ये R1 को मुझको कितनी स्पेस देना है, 65 बाइट का। हमारे पास तो ऐसा कोई डेटा है ही नहीं जो 65 बाइट दे सके। इसके लिए हमको कंपल्सरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। और यहाँ पे अभी अच्छी तरह समझना, मैं अभी वेट करो, मैं जीमेल में अकाउंट ओपन करता हूँ, तो जीमेल वाले आपको गूगल ड्राइव में कितनी स्पेस देते हैं, 15 GB देते हैं, वो फिक्स दे दिया। पर 15 GB का आपको 100 GB लेना हो तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है, जो आपको रेडीमेड एक डेटा टाइप दिया है ना वो ठीक है, सिंगल सिंगल आप यूज कर सकते हो, पर आपको सबका कॉम्बाइन करके आप किसी और वेरिएबल को यूज करना हो तो कंपल्सरी आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो R1 है ना वो ऑब्जेक्ट है। ये R1 को इतना स्पेस देने के लिए, 65 बाइट देने के लिए एक न्यू कीवर्ड है, वो न्यू है। तो ये रूम है ना, रूम वो सब क्लास का नाम है। क्या नाम है, सब क्लास का नाम है। तो ये पूरा सिंटैक्स है। ये दोनों लाइन सिंगल लाइन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे रूम R2। आप लोग तो R2 क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है। एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, R1 एंड R2। समझाता हूँ। फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अच्छी तरह समझना। फेसबुक का ऑनर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ओके, इसमें मेरा भी अकाउंट है, आपका भी अकाउंट है। ओके, जितने भी हमारे स्टूडेंट है अभी अराउंड समझो ना 12 स्टूडेंट प्रेजेंट है। दोनों को मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप निकालो, 12 + 13, तो आपको क्या लग रहा है, फेसबुक मेरा है? नो, फेसबुक के अंदर अकाउंट बनाया ना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, गूगल फेसबुक के ऑर्डर ने हमको एक लिमिटेड स्पेस दे दी है, इस हमारा खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड हम फोटो अपलोड कर सकते हैं और हम एक दूसरे की पब्लिसिटी करते हैं। यही हमारा काम है। ओके, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, फेसबुक के अंदर हम जो भी अकाउंट ओपन करते हैं वो हम क्या बन गए, उसके ऑब्जेक्ट बन गए। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। ये हम दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये 2 लाइन नहीं में लिख सकते। तो ऐसा किसने किया था, जैसे में हमने ऐसा किया था, इंटीजर x लिखो, ओके, बाद में x = 10 लिखो। काम तो वही होगा पर थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस होगी। भी आपको एग्जाम के अंदर ये 2 लाइन नहीं लिखना, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीजर x = 10, खत्म हो गया। क्यों इतना लंबा खींच के करें। तो ये कब होना चाहिए, जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ, आपको सब कुछ क्लियर है, ओके, तभी ये सब रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज पूरे प्रोग्राम में एक भी सेमीकोलन की मिस्टेक होगी ना तो 10 एरर दिखाएगी, और 10 एरर मींस व्हाट, 10 में से 0 मार्क्स रख देंगे। जितनी एरर इतने मार्क्स लेस, राइट है। तो ऐसे रिस्क लेने से पहले थोड़ा ध्यान रखने का। ओके, तो ये 1 बाय 1 में थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको भी। 1-2 दिनों का ये प्रोग्राम में है ना, मिनिमम 3 टाइम समझाना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दे रहा हूँ, एक भी लाइन कट मत करना। ओके, इसके बाद यहाँ पे R1 है। अब लोग इसे ऑब्जेक्ट बना के हम करेंगे क्या। अभी आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या करते हो, आप अनलिमिटेड फोटो अपलोड कर दो, जो फीचर्स मुझको मिलता है वो फीचर्स आपको मिलता है। सेम यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, तो रूम नाम का जो सब क्लास था ना उसके अंदर 3 फीचर्स हमने था। कौन सा था, कौन सा था, सेट एट्रीब्यूट, एरिया एंड डिस्प्ले। हम उसका यूज कर सकते हैं। बीच में एक ऑपरेटर है, देखो डॉट है, इधर आपको अच्छी तरह जूम करके देखना। डॉट नाम का एक न्यू ऑपरेटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज करना हो या एक्सेस करना हो तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर। तो R1 डॉट डिस्प्ले, आप लोग इससे तो होगा क्या, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले चेक करिए भाई R1 है क्या, तो ऊपर जाएगा, देखेगा भाई R1 तो रूम का मेंबर है, मीन्स फेसबुक का मेंबर है। जैसे मैं आपको मेरी प्रोफाइल चेक करना तो आपको फेसबुक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, व्हाट्सएप का मेरा डीपी ओपन, तो हमारे दोनों के साइड पास दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे R1 क्या है, रूम 1 का ऑब्जेक्ट। तो रूम क्या है, तो आगे वाले प्रोग्राम के अंदर जाएगा। देखना अभी ये नाम कहाँ पे लिखना है, तो देखेगा भाई रूम क्या है,
सब क्लास का नाम है, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो वापस वो चेक करेगा। मैंने तो R1 डॉट डिस्प्ले लिखा है, यहाँ पे तो सेट एट्रीब्यूट है, ये नहीं है, वापस नीचे आएगा। एरिया, ये भी नहीं है, वापस नेक्स्ट चेक, स्पेलिंग चेक करेगा, क्या है नेक्स्ट में यहाँ पे चेक किया, डिस्प्ले, यस डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर क्या है, 4 लाइन है। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा लाइन वापस में लिखता हूँ दूसरी लाइन में, R डॉट डिस्प्ले। ओके, वापस ही पूरी प्रोसेस करेगी। R2 है कौन, रूम का मेंबर है भाई, ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, तो R2 क्या देखेगा, वापस डिस्प्ले में जाएगा, डिस्प्ले के अंदर 4 लाइन है। एक बार R1 के लिए यूज किया था ये डिस्प्ले, एक दूसरी बार R2। अभी आप इमेजिनेशन करिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया होता, ये क्लास का कंसेप्ट नहीं याद आया होगा, तो ये R1 डॉट डिस्प्ले हमने यहाँ पे लिखा है ना। ओके, जो एक वर्ड के अंदर खत्म हो गया, वो कितनी बार लिखना पड़ता है मुझको, 4 टाइम। ओके, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का वर्ड मीन्स मेथड मैंने एक बार बनाई और यूज मैंने कितनी बार किया, 2 टाइम। कितनी बार किया, 2 टाइम। और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, वो मुझको कितनी बार डिस्प्ले हो गए, 8। मीन्स ये प्रोग्राम लिखने से, मीन्स R1 डॉट डिस्प्ले लिखने की वजह से मेरी 8 लाइन का कोडिंग लैस हो गया। जैसे ये प्रोग्राम मैं सी में करता हूँ ना, तो इतना बड़ा होता है, सी में बनाता हूँ तो इतना होता है, जावा के अंदर मिनिमम 3 लाइन में खत्म होता है। अब समझिए, ये प्रोग्राम इसके जैसा मुझको सी लैंग्वेज के अंदर बनाना हो तो इससे डबल बन जाता है, ये कंसेप्ट है। ओके, इसके लिए तो सी प्लस प्लस और जावा अपना जितने, जैसे आपको मालूम है हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में जनरेशन आता है, न्यू अपडेट क्यों आते हैं वर्जन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर न्यू अपडेट आया, वो क्यों अपडेट आया। ओके, पहले हम एक इमेजेस 150 को सेंड कर सकते हैं, अभी 5 को ही कर सकते हैं, क्यों ऐसा अपडेट आया, उसका कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे, ऐसा साइंटिफिक रीजन है। ओके, टेक्निकल रीजन होता है। पहले के टाइम पे व्हाट्सएप के यूजर लेस थे। ओके, और आज के अंदर एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो व्हाट्सएप यूज नहीं करता होगा। ओके, इसकी वजह से इंटरनेट में ट्रैफिक ज्यादा होने लगी और एक ही इमेजेस पूरे वर्ल्ड में हम घुमाते हैं। हर रोज मुझको एक मैसेज आता है, तो मुझको मालूम वो मैसेज जम्मू कश्मीर से आया होगा कि मेरे 1-2 फ्रेंड है जम्मू कश्मीर में आर्मी के, और वहां से वो वीडियो मेरे पास आते आते सूरत तक पहुंचता है, और वो कतारगाम का वीडियो वापस में ओके मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर स्प्रेड करता हूँ। तो आप समझिए, तो आपको क्या लग रहा है, वो जम्मू कश्मीर से वीडियो आया लास्ट में यहाँ तक सूरत के, तो आपको क्या क्या व्हाट्सएप के अंदर अलग अलग होते हैं, नो, व्हाट्सएप के अंदर उसकी एक ही होते हैं, उसको बोलते हैं GVM। GVM का मीनिंग क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड, मैं यूट्यूब के अंदर कितने वीडियो अपलोड करता हूँ, एक करता हूँ या 1000 करता हूँ, एक ही करता हूँ ना, पर फिर भी आप सब घर पे अपने अपने बैठ के यूज कर सकते हो, लाइव वीडियो देख सकते हो। तो ये GVM है, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, लेरी पेज ने 1000 गूगल के वेबसाइट बनाई कि एक वेबसाइट बनाई, एक ही बनाई ना, पूरा वर्ल्ड गूगल की वेबसाइट यूज करता है, तो ये पॉसिबल कैसे है, उस एक कंसेप्ट को बोला जाता है GVM। सेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को एक बार बनाया और मैं यहाँ पे 4 टाइम यूज करने वाला हूँ, और उसके अंदर जो भी यूज करना है वो, इसके बाद सेट एट्रीब्यूट मैंने एक बार बनाया, तो ये 2 ऑब्जेक्ट है ना, वो अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा। बाद में लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, ये प्रोग्राम है एक सिंपल सा, तो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ओके, आगे वाला प्रोग्राम था वो 3 टाइम रीडिंग करने के लिए दिया। ये प्रोग्राम मुझको आपको नेक्स्ट हमारा ट्यूसडे तक कभी भी लिख के प्रॉपर एक भी लाइन मिस किए बिना मुझको आपको व्हाट्सएप कर देना है PDF में। ओके, या इमेजेस भेज देना, कुछ भी कटिंग मत करना प्लीज, ये मुझको बेस बनाना है, क्योंकि आगे वाला जो पॉइंट है उसका बेस बना के मैं आगे जा रहा हूँ। इसके अंदर आप देखोगे अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट समझा ना, इनहेरिटेंस, मल्टीपल पर्सन, ये तो मैंने एक क्लास के बारे में समझाया। जैसे प्रोग्राम आगे जाते जाएगा, टोटल 3 क्लास है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन है ना, 6 पेज के अंदर है। देखो यहाँ पे सिंटेक्स है, मैंने आपको यहाँ तक का समझा दिया। ये ऑपरेटर है, इंस्टेंस मेथड उसको बोला जाता है। ठीक, मेथड चैप्टर थोड़ा हार्ड है, चैप्टर 7 तो था ही,
और इसमें अंदर ठीक है एक्सप्लेन करना है तो इससे भी हार्ड ही है। इसके अंदर देखो कितने टाइप का वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। ये क्या है, अभी तक मेथड समझी थी, तो यहाँ पे क्लास वेरिएबल थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो पूरा प्रोग्राम की डिस्प्ले करने की मेथड डिफरेंट हो जाती है। ओके सेम देखो रूम रूम में ही दिखेगा, सब जगह पे रूम दिखेगा आपको, पर आपको सेम जैसा दिख रहा है, पर यहाँ पे देखो मेथड कितनी है 4 बन गई, आगे वाले में कितनी थी 3 थी। ओके और दूसरा क्लास है वापस यहाँ पे क्लासरूम डेमो, और वापस हमने यूज किया, यहाँ पे R1 है R2 सब सेम जैसा है, और यहाँ पे क्या है ये कंसेप्ट किससे समझाया हुआ है, क्लास वेरिएबल से। व्हाट इज ए क्लास वेरिएबल, उसके अंदर मैं समझा देता हूं। क्लास का नाम और मेथड नेम, ओके यहाँ पे रूम नहीं यूज किया है, बट उसके जो अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं ना, ओके वो सेम होता है। देखो यहाँ पे इसको जब कॉल करते हैं ना तो रूम डॉट डॉट विंडो से बुला दें, तो ये क्लास वेरिएबल है। ओके हम स्टडी करेंगे उसके बारे में भी वन बाय वन, इसके लिए कहीं टाइम में ऐसे बोलो, अभी आपको थोड़ा सा अगेन मैं रिक्वेस्ट करो अरेंज करना पड़ेगा फिजिकली 1 वीक 1 टाइम क्लास के अंदर। देखो अभी मैंने इसके लिए समझाया क्लास वेरिएबल, लोकल इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल। इसके लिए पहले क्लास वेरिएबल कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्लास मेथड स्टडी करना पड़ेगा, इसके बाद ही इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई कर सकते हैं। वापस क्या आया ओवरलोडिंग, इसका थ्योरी नहीं समझना, थ्योरी मैंने कब कौन से चैप्टर में समझा दिया था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, और ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में आगे वाला जो प्रोग्राम था ना इसके बाद ये इम्पोर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर डेफिनेशन क्या मैंने दिया था, महक बोलो तो महक, पॉलीमॉर्फिज्म इज शॉर्ट ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है, मेथड का नेम सेम, प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन प्रिंट लाइन, बट उसकी आर्ग्यूमेंट देखो ये बॉक्स खाली है, इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। ओके समझिएगा, डोंट वरी, ये तो ओनली फॉर इंट्रो है आज का। इसके अंदर भी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर समझने वाला है। ओके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी इसके जैसा है, क्लास का नाम और मेथड का नाम एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म, सबका कंसेप्ट मिक्स होगा, सेम होता है। ओके क्लास का नाम और मेथड का नेम सेम, और 2 मेथड का नेम भी सेम है, तो इसके अंदर वापस क्या हो गया इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म भी आ गया। मेथड का दोनों नेम सेम है, बट आर्गुमेंट कितनी है डिफरेंट है, यहाँ पे आर्गुमेंट 4 है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट कितनी है 2 है। तो जब भी हम उसको बुलाएंगे तो हमको कैसे मालूम, आपके क्लास में 2 सेम नेम वाले हो तो हम उसको अलग कैसे करते हैं, सन नेम आगे ऐड कर देते या रोल नंबर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे तो हमने ऐसा तो क्या किया, तब उसको यूज करना है विथ प्रैक्टिकल विथ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जितना इंटरेस्ट से आप स्टडी करोगे, देखो सब जगह पे रूम रूम ही दिखेगा। ओके इसके बाद हम 4P लर्न करने वाले हैं। 4P मीन्स व्हाट, पब्लिक, पैकेज एंड प्राइवेट। ये हमने कहां पे लर्न किया था, बोलो चैप्टर 6 के अंदर, वापस ये चैप्टर 8 के अंदर रिपीट होने वाला है। तो पब्लिक लिखते हो तो क्या होता है और उसका एक्सेस कितना है, ओके प्राइवेट लिखते हो तो क्या होता है, पैकेज लिखते हो तो क्या होता है, और मैंने आपको बोला था अनकैप्सुलेशन है, वो कौन सा कंसेप्ट है, प्राइवेट है। अनकैप्सुलेशन कौन सा होता है, प्राइवेट। जब इनहेरिटेंस है ना वो है प्रोटेक्टेड। 1 बाय 1 इसमें 90-20 मत करना प्लीज, मैं 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अगेन ट्यूजडे तो होगा, स्कूल के अंदर भी थोड़ा छुट्टी होगा, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ रिकवर करने के लिए, ओके और मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको भी फॉलो करना। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में समझ में आ चुका है, कोई क्वेरी हो तो मुझको पूछ लो। स्टूडेंट कोई क्वेरी,